लीजिएगा। चलिए शांत हो जाओ बच्चों। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा, कल की क्लास यहीं पर समाप्त हुई थी। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा हम आज की चर्चा में लेते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा पहले अवतल दर्पण के लिए देख लेते हैं, फिर उत्तल दर्पण के लिए देख लेंगे। पहले अवतल दर्पण के लिए, फिर उत्तल दर्पण के लिए चेक कर लेते हैं। एक एक दर्पण अलग अलग करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। अगर आप सबसे पहले अवतल दर्पण बनाओगे तो अवतल दर्पण अंदर से दबा हुआ होता है, बाहर से क्या होता है, थोड़ा उभरा सा टाइप रहता है। देखिए ऐसे इस टाइप का। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? जब बाहर की ओर कलई किया गया हो, अंदर से दबा हुआ तल होता है, तो कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जो एक बिंदु ऊपर का होता है इसे M1 मानते हैं, और यहाँ के बिंदु क्या मान लेते हैं? M2। आप यहाँ बिंदु को अलग नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ M1 मानते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं? M2। एक ऐसे मतलब गेसिंग बिंदु मानते हैं, अनुमानित बिंदु मान लेते हैं। अवतल दर्पण को जब हम पूरे अवतल दर्पण को मतलब गोलीय दर्पण को काट देते हैं तो उसका आधे को अवतल दर्पण बना लिए बाहर की ओर कलई करके। तो जब इसका कलई करके बाहर की ओर कलई करके इसको अवतल दर्पण बना लिए तो ऊपर एक गेसिंग बिंदु मान लेते हैं M1 और नीचे क्या मान लेते हैं? M2। M1 से M2 तक की जो बीच की दूरी बनेगी, ऐसे M1 M2 बिंदु जो होगा, ये आपका M1 M2 जो बनेगा, M1 कामा M2, ये आपका दर्पण का द्वारक बनता है। क्या बनता है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक मतलब यही मुहाना होता है। द्वारक मतलब हो जाएगा यही मुहाना होता है जहाँ से स्टार्टअप चालू होता है। यही क्या होता है? मुहाना, जहाँ से क्या चालू हो जाता है? इसका स्टार्टअप चालू हो जाता है। समझ में कि नहीं? यही आपका मुहाना होता है जिसका स्टार्टअप चालू हो जाता है। तो M1 कामा M2 मान देते हैं। ये दर्पण का आपका द्वारक हो जाता है। इसी दर्पण के अगर हम बीचों बीच में चले जाते हैं ऐसे नाप कर, कि मतलब अनुमानित माप लेकर, इसका बीचों बीच क्या हो सकता है? जैसे यहाँ होगा, इसके बीचों बीच पे एक बिंदु रख देते हैं, उस बिंदु को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम हो जाता है ध्रुव। क्या नाम हो जाता है? ध्रुव। तो जो अवतल दर्पण का बीचों बीच है, अवतल दर्पण को जो M1 M2 द्वारा का बीचों बीच आता है, उसे क्या कहा जाता है? ध्रुव P। ध्रुव P से एक लंबवत रेखा खींच देते हैं जिसका नाम हो जाता है मुख्य अक्ष। इसका नाम क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सेस। क्या हो जाता है? प्रिंसिपल एक्सेस। इसका नाम क्या हो जाता है? प्रिंसिपल एक्सेस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस। चैनल का नाम मेरे प्यारे बच्चों, चैनल का नाम रहेगा RGS वाला। यही है RGS वाला। बस वही ना, यही सेट कीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। डबल एल वाला मत सेट कीजिएगा। बना दिए हो क्या? डबल एल है? चलो सेट कर देना। यही WALLAH RGS वाला, ठीक भैया। यही चैनल का नाम रहेगा। इसी पर आप यूट्यूब पर जाकर रिसर्च करोगे तो आपको सारी वीडियो स्टार्टिंग से मिल जाएंगी। मानते हैं कि अभी प्रकाश चैप्टर चल रहा है, यूनिट मतलब फर्स्ट का प्रकाशिकी का पहला चैप्टर है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं बनेंगी क्योंकि आप हाई स्कूल में इस चैप्टर को पढ़ चुके होते हो। परंतु जब इसी चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2 लेंस, तो आप लेंस वाले चैप्टर में बड़े बड़े 5 डेरिवेशंस आते हैं। पांचों डेरिवेशंस को खूब प्यार से इत्मीनान से आप क्लास करके देखिएगा। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा कम से कम। ना समझ में आए एक बार तो कम से कम वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा लेंस में। जब लेंस में चलेंगे तो एक लेंस का डेरिवेशन समझ में आपको आएगा, और वहां से एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में। 5 अंक का एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। जैसे ये क्लास खत्म होती है, प्रकाश की लेंस जैसे स्टार्टअप करेंगे वहां हम आपको खुद ही बता देंगे, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। देखो भैया, चैनल का नाम क्या रहेगा? RGS वाला। आप इसी को जाकर यूट्यूब पर रिसर्च करोगे तो आपको वीडियो वहां प्राप्त होगी। अच्छे से आप क्लास को देखिएगा, समझ में आएगा तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ ठीक ठाक है। देखो भैया, तो मुख्य अक्ष ये आपका क्या है? ध्रुव P से एक ऐसे लंबवत जो लाइन खींची जाएगी उसका नाम क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सेस। क्या नाम रहेगा? प्रिंसिपल एक्सेस। अब देखिए ध्यान से, ये अवतल दर्पण बनने से पहले एक क्या था? गोला था, एक कटा हुआ, मतलब एक क्या था? समुच्चा गोला। जब ये पूरा एक गोला था, गोले का एक केंद्र रहा होगा। गोले का एक क्या रहा होगा? केंद्र, मतलब बीचों बीच रहा होगा। अगर इसका केंद्र यहाँ रहा होगा, तो गोले के केंद्र को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम वक्रता केंद्र होता है। गोले के केंद्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। नंबर 1, नंबर 2 आपका ध्रुव हुआ, नंबर 3 मुख्य अक्ष, नंबर 4 पे आप C से क्या रिप्रेजेंट करेंगे? केंद्र।
सी आपका क्या है? वक्रता केंद्र। सी क्या होगा आपका? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अब देखिए ध्यान से, ध्रुव P से वक्रता केंद्र सी तक की दूरी, ध्रुव P से वक्रता केंद्र सी तक के बीच की दूरी, यहाँ ध्रुव P है, वक्रता केंद्र सी है, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? ध्रुव P से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ध्रुव P से वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आर कहलाती है। क्या कहलाती है? आर। वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ये आपकी क्या हो जाएगी? आर। आप लिख सकते हो कि ध्रुव P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या आर। वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगी? आर। P से C तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या आर। क्या कहलाएगी यहाँ पर? वक्रता त्रिज्या आर। किसी कोई प्रॉब्लम? नो। किसी कोई प्रॉब्लम भैया? नो। चलो देखो, तो इसके बाद ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच में कहीं पर फोकस होगा। क्या होगा? कहीं पर फोकस। कहीं पर क्या होगा? फोकस। जो फोकस होगा इस F को कहा जाएगा फोकस दूरी। ये आपका 4 के बाद 5वां नंबर, 6ठे नंबर में आप जाओगे फोकस F जानोगे। ये आपका क्या है? फोकस। फोकस F क्या है आपका? फोकस। और ध्रुव P से फोकस तक की दूरी, ध्रुव P से मुख्य फोकस कह सकते हो, ध्रुव P से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। P से F तक क्या कह सकते हैं इसको हम? P से कैपिटल F इज इक्वल टू आपकी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। क्या कहलाएगी? फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। इन सब की डिफिनेशन इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड है, वहां आप देख लीजिएगा। परिभाषाएं वहां पर ऑटोमेटिक आपको सब मिल जाएंगी। आज सिर्फ समझा रहे हैं, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आप क्या बनाए? एक अवतल दर्पण बनाए। सबसे पहले आप क्या बनाए? एक अवतल दर्पण बनाए। और अवतल दर्पण बनाने के पश्चात उस पर आप M1 M2 दो बिंदु माने, M1 और M2 मुहाने पर, एकदम ऊपरी सिरे पर, नीचे सिरे पर M1 और M2 माने, जिसका नाम क्या होता है? दर्पण का द्वारक। नाम क्या हुआ? दर्पण का द्वारक। एक गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं जो बन रही हैं। उसके बाद आप इस पूरे M1 M2 दर्पण के द्वारक में, मतलब अवतल लेंस के बीचों बीच को आप क्या मान लिए? ध्रुव P। ध्रुव P से एक लंबवत लाइन खींच दिए, जिसका नाम दे दिए मुख्य अक्ष। जिसका नाम क्या रख दिए? मुख्य अक्ष। और ध्रुव P से इस पूरे, मतलब ये पूरा जो अवतल दर्पण का पूरा एक केंद्र, मतलब अगर पूरा गोला बना दिए तो इसका बीचों बीच में एक केंद्र आता है। जो केंद्र होता है वो आपका क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्रुव P से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या आर। वक्रता त्रिज्या आर। उसके बाद एक फोकस होता है आपका, मुख्य फोकस होता है इसके बीचों बीच में। वक्रता केंद्र और ध्रुव P के बीच में, वक्रता केंद्र और ध्रुव P के बीच में मुख्य फोकस बनता है। जो मुख्य फोकस होता है वो ध्रुव P से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव P से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इस प्रकार से आपके गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं कंप्लीट हुई। फोकस तल वगैरह होता है, ठीक। उसके बाद इसी में आपका अभिलंब वगैरह बन जाता है, जो ऐसे सीधा इस पर खींचा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं थी मोटा आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको यहीं समाप्त कर देते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से, मतलब अवतल दर्पण के लिए गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के लिए चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ेंगे? चिन्ह परिपाटी। समझ में आ गया? यही पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी।